जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान अमन दुश्मनों की फायरिंग, 3 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। अर्ज़े वतन पर जाने निछावर करने वालों में सूबेदार नदीम, लांस नायक मुसव्विर और सिपाही सलीम शामिल। 4 अहलकार जख्मी। ISPR। कराची में आज से मानसून के 7वें स्पेल की पेशगोई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, अंदरून सिंध भी जल्द थल एक होने का इम्कान। शहर कायद और हैदराबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा, महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। चार रोज पहले होने वाली बारिश का पानी जूं का तूं। कराची में सड़कें धंस गईं। लायंस एरिया, खारादर, गुलशन हदीद और कायदाबाद में सूरत हाल खराब। कीचड़ और गंदगी से ताफुन फैलने लगा। पुराना गोलीमार में नदी से लाश बरामद। कराची में पाक आर्मी और नेवी का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। KPT, सिविक सेंटर, मोहसिन भोपाली और गोलीमार अंडरपास ट्रैफिक के लिए खुल गए। मुख्तलिफ मकामात पर निकासी आब के भी इक़दामात। के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन से पानी ना निकल सका। बिजली की सप्लाई बदस्तूर मुअत्तल। डिफेंस, महमूदाबाद और चनेसर गोड समेत कई इलाके महरूम। शहरी अजियत से 2-4। बारिश के बायस बुनियादें कमज़ोर हो गईं। कराची के इलाके PIB कॉलोनी में रिहायशी इमारत जमी बोस। इंतजामिया ने बिल्डिंग टेढ़ी होते ही खाली करा ली। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुसलसल बारिशों के बायस डैम भर गए। दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए चनाब और जेहलम में पानी की सतह में लगातार इजाफा। झंग के 30 देहात ज़ेरे आब। चिन्योट में 70 आबादियां जद में आ गईं। फसलों को नुकसान। दरियाए सिंध में भी सैलाब। सक्खर में कच्चे के इलाके डूब गए। रोजान में सैलाबी रेला कई आबादियों में दाखिल। लोगों की महफूज मकामात की जानिब नकल मकानी। पानी के बहाव में तेजी। मंछर झील से मुंसलिक नहर में नए गेट नस्ब करने की तमाम कोशिशें नाकाम। करीबी आबादियां ज़ेरे आब। फसलें भी डूब गईं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादलों के डेरे। वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। सिलसिला अगले 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत। मुल्क भर में यौम आशूर अकीदत व एहतराम से मनाया गया। शहर शहर शबीए जुलजनाह के जुलूस। अज़ादारों की भरपूर शिरकत। रास्तों में पानी और दूध की सबीलों का इंतजाम। कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में मरकजी जुलूस अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचकर ख़त्म। रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान समेत छोटे बड़े शहरों में निकाले गए जुलूस भी इख्तिताम पजीर। मजालिस शाम गरीबा में जाकिरीन की फ़लसफ़ा शहादत पर रोशनी। आशूरा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। जुलूसों के रूट्स की तरफ जाने वाले रास्ते सील रहे। लाहौर में मेट्रो बस बंद। कई शहरों में दिन भर बंद रहने वाली मोबाइल फोन सर्विस जुज़वी बहाल। ईरान, इराक और शाम समेत दुनिया भर में यौम आशूर। करबला में सबसे बड़ा इज्तिमा। दुनिया भर से आए अज़ादारों की शिरकत। मरियम नवाज की बजरिया मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद आमद। भेरा में कुछ देर क़याम। शहरियों के साथ सेल्फीज। प्रोपेगेंडा कर ले या इल्ज़ाम तराशी, काम तो बोलेगा। अवाम मौजूदा हुक्मरानों से निजात मांग रहे हैं। लीगी नायब सदर की गुफ्तगू। कोरोना की शिद्दत में नुमायां कमी। 24 घंटों के दौरान मजीद 4 अमवात।
264 नए मरीज अस्पताल दाखिल। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,801 रह गई। कराची अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं आमना खटाना। आगाज में आपको बताएं कि जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों की फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में 3 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए हैं। अर्ज़े वतन पर जाने निशावर करने वालों में सूबेदार नदीम, लांस नायक मुसव्विर और सिपाही सलीम शामिल हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको जुनूबी वजीरिस्तान से, जहां पर सर्च ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों की जानिब से फायरिंग की गई और फायरिंग के इस वाक़े में 3 जवान शहीद हुए हैं। अर्ज़े वतन पर जाने निछावर करने वालों में सूबेदार नदीम, लांस नायक मुसव्विर और सिपाही सलीम शामिल हैं। ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है कि फायरिंग के इस वाक़े में 4 जवान ज़ख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया कि इसी दौरान दुश्मनों की जानिब से फायर खोल दिए गए। फायरिंग के इस वाक़े में 3 जवान शहीद जबकि 4 ज़ख्मी हुए हैं। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जुनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान दुश्मनों ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 3 जवान फर्ज पर कुर्बान हो गए। मजीद मालूमात मालूम करते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान से। जी इमरान। जी बिल्कुल, ये सर्च ऑपरेशन जो है वो उसके दौरान हुआ है जुनूबी वजीरिस्तान में। ये वाकया सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो अपना सर्च ऑपरेशन कर रही थी। दहशत गर्दों की वहाँ मौजूदगी की इतलात मौजूद थी और दहशत गर्दों ने उस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में सिपाही सलीम, सूबेदार नदीम और लांस नायक मुसव्विर जो है वो शहीद हुए हैं। दहशत गर्दों की फायरिंग के नतीजे में 4 अहलकार जो है वो जख्मी भी हुए। ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद इमरान, अपडेट कर रहे थे आप। खबर दें आपको कराची से, बिजली की तवील बंदिश, क्लिफ्टन ब्लॉक 8 के मकीनों की जानिब से एहतजाज किया गया। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 4 रोज से बिजली बंद है। मुजाहिरीन एहतजाज करते फट पड़े। मुजाहिरीन ने सड़क ब्लॉक कर दी, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। जी हाँ, शहर कायद कराची में छठा स्पेल तो गुजर गया, लेकिन तूफानी बारिशों के नतीजे में के इलेक्ट्रिक का निज़ाम ठप हुआ। तब से शहर के कई इलाके पानी के साथ अंधेरों में भी डूबे हुए हैं। इसी सिलसिले में क्लिफ्टन ब्लॉक 8 के मकीनों ने एहतजाज किया है। इस एहतजाज में खातीन और बच्चे भी शामिल हैं। 4 रोज से बिजली बंद है। मुजाहिरीन इस हवाले से फट पड़े हैं। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर से। बिलाल, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 4 रोज से बिजली जो है वो इलाके में नहीं आ रही है, जिसके बायस क्लिफ्टन ब्लॉक 8 और अतराफ के इलाके के जो मकीन हैं वो सरापा एहतजाज हैं और खवातीन, बच्चों समेत बुजुर्ग सड़कों पर आ गए हैं और उन्होंने सड़क को जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। मुजाहिरीन ने चौधरी खलीकुज रोड को जो है वो ब्लॉक किया है, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी जो है वो काफी मुतासिर और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जो है तो वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। और 4 रोज से बिजली बंद होने पर उनका कहना है कि कोई पुरहाल नहीं है, कोई यहाँ पर आ नहीं रहा, ना ही अमला कोई जवाब दे रहा है, ना ही हुकूमती एहलकार जो है वो कोई यकीन दहानी करा रहे हैं, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। और इनका यही कहना है कि फौरी तौर पर हुकूमत या फिर के इलेक्ट्रिक का कोई नुमाइंदा आए और उन्हें यकीन दहानी कराए कि एहतजाज तभी खत्म किया जाएगा, वरना वो सरापा एहतजाज रहेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका बिलाल नसीर, अपडेट कर रहे थे आप। कराची में मॉनसून सीजन अपने उरूज पर है। अब तक बारिशों के 6 स्पेल हो चुके हैं। आज से 7वें स्पेल की भी पेशगोई कर दी गई है। शहर कायद में अब तक अगस्त की बारिश का 79 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा मौसमियात ने 7वें स्पेल में मुख्तलिफ मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ और मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने मुताल्लिक़ा इदारों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मानसून हवाएं मशरक़ी सिंध में दाखिल हो गईं। मानसून का 7वां स्पेल पीर की शब तक जारी रहेगा, जिसके नतीजे में कराची में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। पानी की निकासी का भी जायजा लिया। DHA को बिजली फराहम करने वाले ग्रिड स्टेशन को मजीद बारिश के पानी से बचाने के लिए सैंड बैग्स लगाने के अहकामात भी दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का DHA कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। 26 स्ट्रीट पहुंचे और पानी की निकासी का जायजा लिया। वाटर बोर्ड और KMC के अमले को रात भर काम करके पानी की निकासी को यकीनी बनाने की हिदायत दी।
वजीर आला सिंध डिफेंस में कायम किया इलेक्ट्रिक के ग्रिड स्टेशन पहुंचे। डीसी कोरंगी को ग्रिड में पानी आने से रोकने के लिए सैंड बैग्स लगाने की हिदायत की कि इलेक्ट्रिक हुकाम ने वजीर आला को ब्रीफिंग दी कि जब तक डिफेंस फेज 6 से पानी की निकासी नहीं हो जाती बिजली बहाल होना मुश्किल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खयाबान शहबाज और शहर में भी पानी की निकासी का जायजा लिया और फौरी इकदामात की हिदायत की।